My chapter name is number system. ओके, तो हम इसी से आगे क्या करेंगे, मूव करेंगे नंबर सिस्टम से। और नंबर सिस्टम में हमने लास्ट टाइम जो शुरू किया था बच्चे, दैट इज अबाउट इरेशनल नंबर्स। और इरेशनल नंबर में हमने डिफाइन किया था टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। एक इसमें ना बड़ा एक सिंपल सा कॉन्फ़िगरेशन आता है, यू नो दैट कि √3 minus √2 one of the irrational number, second √3 plus √2 is the second irrational number, and when somebody says to you कि क्या इनकी प्रोडक्ट भी क्या होगी, इरेशनल नंबर होगी, तो वहां पे हमें क्वेश्चंस को देखना पड़ता है। कैसे? यू नो दैट दिस इज ए, दिस इज बी, अगेन ए एंड बी। आपने एक आइडेंटिटी जरूर की होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर which is equal to a minus b and a plus b. So what I can write about this, I can write it as √3 square so this way we can prove it as 3 minus 2. तो 3 minus 2 किसके इक्वल चला गया? 1 के इक्वल चला गया। अब नोट कीजिए बच्चे, इंटरेस्टिंग, दिस इज इरेशनल नंबर, दिस इज आल्सो इरेशनल नंबर, बट जब मैंने उनकी प्रोडक्ट की आई गॉट 1। तो ये कौन सा नंबर है? रैशनल नंबर। तो हम किसी दो इरेशनल नंबर की सम को, डिफरेंस को, मल्टीप्लिकेशन को और डिवीजन को कभी ये नहीं बोल सकते कि वो डेफिनेटली क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। इट मे बी इरेशनल और इट मे बी रैशनल। अब हमारे पास कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चंस आते हैं कि इनको एग्जामिन कीजिए कि व्हाट इज दिस। अब जैसे मैं इस क्वेश्चन को ले रहा हूं बच्चे, मेरे पास क्वेश्चन आया कि एग्जामिन 3 plus √2 whole square, whether this is rational or irrational. So I'm starting with, this is our a and this is b, so I can start it with a square b square plus 2a and b. What you will get? 9 2 6 √2 which is equal to 11 plus 6 √2. तो आप चेक कर सकते हैं बच्चे, अल्टीमेटली हम किस पे पहुंचे? दिस इज आल्सो एन इरेशनल नंबर। ओके, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। हाँ, कुछ क्वेश्चंस हमारे पास इस तरह से भी आ सकते हैं कि कोई रैशनल होगा या कोई इरेशनल होगा, डिपेंड अपॉन दिस वन। अब बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे से पूछे जाते हैं। एक हमारे पास नंबर आता है पाई, पाई को हम मानते हैं बच्चे कौन सा नंबर है? इरेशनल। बट व्हेन इट कम्स टू 22/7 तो हम उसको क्या मानते हैं? रैशनल नंबर मानते हैं। अब बहुत सारे बच्चे मेरे साथ ये कह देते हैं कि सर पाई की वैल्यू तो क्या होती है? 22 बाई क्या होती है? 7 होती है। ठीक, तो हम इन दोनों को अलग अलग कैसे मान सकते? तो बच्चे मैं वहीं पे आपको वही चीज आपके साथ शेयर करना चाह रहा था कि जब हम इन वैल्यूज को देखते हैं या इन वैल्यूज को चेकआउट करते हैं, तो यहां बड़े ध्यान से देखना वाली बात होती है कि पाई एक्चुअली इरेशनल नंबर है। हम उसकी वैल्यू को इक्विवेलेंट टू 22 बाई क्या लिखते हैं? 7 लिखते हैं। ओके, और आप सबको पता होगा 22/7 की वैल्यू क्या होती है? 3.14285 इसके बाद ये 22/7 की वैल्यू। ठीक, तो आपको ये चीज देखनी होगी बच्चे कि व्हेन वी आर डीलिंग विद दिस, ठीक,
कि इस क्वेश्चन में हमारे पास इन वैल्यूज को इस तरह से क्या किया जाता है, डिफाइन किया जाता है। तो ये आपको बड़े ध्यान से देखना है कि व्हेन वी आर डीलिंग विद दिस टाइप ऑफ नोटेशन, तो वो एक अलग तरह का क्या है, मैटर है। तो पाई इज एन इरेशनल नंबर, जबकि 22/7 उसकी इक्विवेलेंट वैल्यू है। ठीक, बिल्कुल हम पाई को क्या लेते हैं, 3.14, शॉर्ट फॉर्म में ले लेते हैं बच्चे, 3.14, आगे वाला नहीं। ठीक, तो दिस इज द वे। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो हम यहाँ पे होल्ड करते हैं। हमसे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि वेदर √7, √4, 2 + 2 √3 -√12, विच वन इज रैशनल एंड विच वन इज इरेशनल। एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है बच्चे, जब भी आप किसी चीज का स्क्वायर रूट करते हो तो स्क्वायर रूट में देख लीजिए, जैसे 4 का आउटर क्या आ जाएगा, 2। तो √7 इज अ प्राइम नंबर, तो ठीक है, ये इरेशनल नंबर। बट व्हेन आई एम डीलिंग विद √4, तो आप सबको पता है √4 की वैल्यू क्या होती है, 2। तो ये क्या है, रैशनल नंबर है। नाउ कम टू माय पॉइंट, 2 √3। अब मैं 12 में आ रहा हूं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सिंप्लीफाइंग 12। तो 12 की वैल्यू को अगर आप चेक करें तो इट इज 4 × 3। 4 को आउटर करेंगे तो वी विल गेट 2 √3। तो इंस्टेड ऑफ दिस नंबर 2 √3 -2 √3, now what we will do, just cancel these two terms and ultimately you will get 2। और आप चेक कर सकते हैं बच्चे, अभी ये कौन सा नंबर हुआ, रैशनल नंबर, जबकि हमें देखने में लग रहा था ये कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर है। बट जब हमने इनको सॉल्व किया तो वो हमें कौन सा नंबर दिख रहा है, इरेशनल नंबर दिख रहा है। गॉट माय पॉइंट। तो ये हमारे पास एक रैशनल और इरेशनल नंबर का क्या था, नोटेशन था, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। इससे पहले बच्चे हम कर चुके थे कि हाउ वी कैन रिप्रेजेंट समवट नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। ठीक, अब हमारे पास एक चीज और आती है बच्चे, बड़ी इंटरेस्टिंग, और मैं इसका आज आपको प्रूफ भी करके दूंगा कि व्हाई वी आर राइटिंग दिस वन। आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिप्रेजेंट √6.7 ऑन अ नंबर लाइन। ठीक, तो ये मेरे पास क्या है, इस क्वेश्चन की क्या है, फॉर्मेशन। ठीक, कि हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चे आप सब ने इसको ये भी सीखना है कि हाउ वी विल सॉल्व इट, एंड आपको नेक्स्ट में ये भी सीखना है कि व्हाई वी आर सॉल्व। ओके, तो मैं दोनों ऑप्शंस के साथ अभी आपके साथ शुरू करूंगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग किस तरह से होती है। ठीक, पहले मैं इसका प्रैक्टिकल यूनिट बनाऊंगा, फिर हम इस पे आगे। तो लेट अस स्टार्ट। First of all, what I can do, I will take a line which is 6.7। बच्चे ये मैं ऐसे कुछ भी लाइन ले लेता हूं। तो सपोज कीजिए दिस इज माय पॉइंट ए एंड दिस इज माय पॉइंट बी, और इनकी ओवरऑल लेंथ कितनी है, 6.7। नोट रखना 6.7। नाउ व्हाट आई कैन टेक फ्रॉम दिस बी पॉइंट, आई विल एक्सटेंड दिस लाइन फॉर 1 यूनिट। बाद में लॉजिक बताऊंगा। ओके, फिर से एक देख लीजिए, एंड दिस सी पॉइंट इज 1 यूनिट। मतलब इफ सपोज दैट वो आपको 8.9 कह रहा है, तो आप ए बी 8.9 ले लीजिए, देन बी सी 1 यूनिट कर लीजिए। आई थिंक हो गया। नाउ किसी को डाउट? नो। अब हमने बीसी का मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। बीसी
तो फॉर मिड पॉइंट मैं यहां पे कंपास रखूंगा, एक आर्क ऊपर, एक आर्क नीचे। सिमिलरली मैं सी पे कंपास रखूंगा, सेम कंपास, एक ऊपर और एक नीचे। नाउ विद द हेल्प ऑफ स्केल अब मैं क्या करूंगा बच्चे, ऐसे एक लाइन लगा दूंगा विच इज द मिड पॉइंट ऑफ बी से, और इस पॉइंट को हम लिख लेते हैं लेट दैट पॉइंट बी ओ। ओके, नाउ फ्रॉम ओ टू ए आप अपनी कंपास ओपन कीजिए, और इनके साथ मिला दीजिए। ओके, गॉट इट। बी और सी के साथ क्या होगी, मैचिंग होगी। बच्चे एक इंटरेस्टिंग चीज अब आपके सामने रख रहा हूं, आई थिंक आप बहुत अच्छी तरह से समझेंगे कि क्या हमारे पास वैल्यूज हो रही है या किन वैल्यूज को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। नाउ चेक माय पॉइंट, इस बी के ऊपर आप एक एंगल बनाएंगे विच इज 90 डिग्री। एंड व्हेन यू प्रिपेयर दिस एंगल 90 डिग्री, तो इट विल इंटरसेक्ट योर सर्कल। किसी ना किसी पॉइंट पे वो डेफिनेटली क्या करेगा, कट करेगा, विच इज कॉल्ड बी डी। अब बच्चे क्या होना है, आपने ओ और डी को क्या करना है, ज्वाइन करना है। एंड ओ पॉइंट से डी पॉइंट तक कंपास ओपन कीजिए और उसको नीचे की तरफ ऐसे घुमा दीजिए, तो डेफिनेटली इट विल बी एट ई। अब आप क्या चेक करेंगे, तो यू विल फाइंड कि अगर आप इस बी से इस लाइन को एक्सटेंड करते हैं, तो ये जो बीई आ रही है, इट इज रिप्रेजेंटिंग √6.7। गॉट माई पॉइंट, क्या आएगी, 6.7 आएगी। वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है, आप बहुत सारे बच्चे वीडियो ऑन करके पढ़ रहे हैं, तो इससे मेरा एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है। ठीक, थैंक यू। और जो अभी बिस्तर में लेट के पढ़ रहे हैं उनका थोड़ा सा कम थैंक यू। वेरी गुड। अब ये हमारे पास इन क्वेश्चंस की क्या आई, वैल्यूज है, जिनको हम यहां पे क्या कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक, अब एक चीज देखिए, क्वेश्चन क्या हुआ बच्चे, बी टू सी। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि वाई वी आर टेकिंग सच काइंड ऑफ थिंग्स, कि मेरे को ये क्यों लगा कि इसको क्या लेना है, एक्स लेना है, और ये मेरे पास √ किसकी वैल्यू आएगी, एक्स की वैल्यू। तो अब इसकी आप एक्सप्लेनेशन सुनिएगा, रिपीट हम एक और कर लेंगे एग्जांपल। अब इसकी एक्सप्लेनेशन सुनिए। तो आई एम टेकिंग ऑल द पैरामीटर आउटसाइड, मैंने इन सब को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो सुनिए कैसे हुआ। सपोज दैट जो आपकी स्टार्टिंग थी कि लेट योर ए बी इज एक्स, तो बच्चे ए बी की वैल्यू मैंने क्या ले ली, एक्स ले ली। अब बी सी की वैल्यू क्या थी, इट इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब ए सी की वैल्यू कितनी बन गई, x+1। चेक करते जाइएगा, अगर किसी को भी लगे कि आपको ये चीज नहीं समझ लगी तो आप मेरे से पूछ सकते। ठीक, कम ऑन टू नेक्स्ट वन। सर यहाँ पे हम कंपास ओ पे रखते हैं या फिर बी पे रखते हैं, ओ पे, ओ पे, नीडल। ओ पे, सर हमारे स्कूल में मैम ने बताया था हम बी पे रखते हैं नीडल। ओ से डी तक। सर बी से डी तक कंपास रखते हैं, फिर सेमी सर्कल बनाते हैं।
सर सेमी सर्कल नहीं, क्वार्टर सर्कल। नहीं 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 नहीं, गलत, ओ से रखना है बच्चे। ओके सर। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, जस्ट वेट करो बच्चे, बी पे ही रखना है, बी पे ही रखना है। चेक कीजिए प्लीज, इसको नोट कीजिएगा, हम बी पे ही रखेंगे, ओटी तो हमारे पास क्या आएगा, परपेंडिकुलर आएगा। ठीक, हम बी पे ही रखेंगे, डी तक ओपन करेंगे और फिर ऐसे लाइन लगाएंगे, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी, बीई के इक्वली आएगा। ओडी तो हमारा हाइपोटेन्यूज है, बाकी अभी क्लियर करता हूं, वेट कीजिए। ओके, तो अब एसी की वैल्यू होगी आपके पास एक्स, गॉट इट। अब आइए ओ ए, बच्चे ये बताइएगा, क्या आपको ये पता चला वाई आई एम टेकिंग ओ ए एज एक्स प्लस 1/2? देखो, बिकॉज ओ ए क्या है, मिड पॉइंट है, किसका, एसी का, तो मैंने एसी के मिड पॉइंट को क्या लिख दिया, x/2। और सिमिलरली आपके पास ये वाली वैल्यू ओसी के भी इक्वल है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपके सामने रख रहा हूं, आई होप कि आप सबको ये चीज समझ आएगी जो मैं अभी यहां पे बनाने जा रहा हूं। ठीक, अब देखिए बच्चे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओबी, इस ओबी की वैल्यू क्या हो, तो आई एम राइटिंग इट हियर, ओबी कैन बी रिटन एज ओसी माइनस बीसी। ओसी की वैल्यू है x प्लस 1/2 एंड बीसी की वैल्यू क्या है, 1। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट x प्लस 1 माइनस 2, मीन्स टू से x माइनस 1/2। तो नोट किया जाए बच्चे, ये वाली वैल्यू क्या हुई, x माइनस 1/2। और एक चीज और नोट करो, आई थिंक आप सब अब समझोगे, ये है ओडी, और ओडी की वैल्यू ओ ए के इक्वल है, यानी ये सारी वैल्यूज इक्वल है। तो इसका मतलब इस वाली वैल्यू की, पॉइंट की वैल्यू क्या हुई, x प्लस 1/2। आप में से कितने के बच्चे पाइथागोरस को समझते हैं? पाइथागोरस हमारे पास एक थ्योरम थी विच वी कैन अप्लाई ऑन दिस ट्रायंगल। ओके, अब आप इस ट्रायंगल में देखिएगा, इन दिस पर्टिकुलर ट्रायंगल OD is the perpendicular, OB is the base, sorry, OD is the hypotenuse and BD is the perpendicular। और नोट करने वाली बात यह है बच्चे कि आपके पास OD स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर इज इक्वल टू किसके आएगा, BD स्क्वायर के इक्वल आएगा। अब OD की वैल्यू क्या है, चेक कीजिए, OD इज x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, OB इज x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 माइनस x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू BD स्क्वायर। टेक द LCM, 4 you will get x square plus 2x
प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। बड़ा इंटरेस्टिंग बनेगा बच्चे आगे चलकर। एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर कैंसिल, 4x एंड सॉरी यहां पे आना था 2x, माइनस 1 एंड प्लस 1 कैंसिल, ऊपर आया 4x नीचे आया 4। ये किसके इक्वल था? बी डी स्क्वायर। तो इसका मतलब बी डी की वैल्यू क्या आई बच्चे? अंडर रूट एक्स ना, यानी ये वाला बी डी क्या हुआ? अंडर रूट एक्स हो गया। और दैट्स वाई अभी जैसे लक्ष्य ने बताया था, हम क्या करेंगे, यहां बी पे अपनी कंपास रखेंगे और उसको डी तक ओपन करेंगे और फिर यहां से एक लाइन ट्राई कर देंगे लाइक दिस। क्योंकि ये बी डी अंडर रूट एक्स है तो ये बीई बी क्या बन जाएगा? अंडर रूट एक्स। और एक्स हमारी कौन सी वैल्यू है जिसका हमने क्या करना है? सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। यस नंदन, अब बोलो कुछ। सर यहाँ पर ओ ए हम लोग ने कैसे लिया? x+1/2। हाँ चेक करो बच्चे, ए सी क्या था? x+1 था ना। अब ओ ए उसका मिड पॉइंट है ना, तो अगर ए सी x+1 था तो ओ ए उसका मिड होगा तो क्या होगा? हाफ होगा, तो x+1/2 ही लिया जाएगा। अब आपको एक चीज और बता दूं, ओ ए इज इक्वल टू ओ डी एज वेल एज ओ सी, तो ये तीनों चीजें इक्वली है। दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग इट एज x+1/2। गॉट इट? लॉजिकल ये है बच्चे कि व्हाई वी आर टेकिंग। अब आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सपोज कीजिए, अब मैं एक क्वेश्चन जल्दी से करूंगा, आपकी बुक का क्वेश्चन है कि आपको सिखाया गया होगा कि टेक ड्रा 9.8 ऑन अ नंबर लाइन। तो हम क्या करते हैं जल्दी जल्दी से, तो अब मैं बच्चे थोड़ा सा स्केल नहीं यूज करूंगा, तो वी विल टेक अ लाइन ए से कहां तक? बी तक। इसकी वैल्यू क्या होगी? 9 पॉइंट क्या होगी? 8 होगी। होगी ना? अब आगे वाला स्टेप क्या होता है? आगे वाला स्टेप है आपने 1 यूनिट एक और एक्सटेंड कर लेना, विच इज नोन एज सी। अब आप क्या करेंगे बच्चे? बी सी का मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, सॉरी ए सी का। तो ए सी, ए से कंपास ओपन करके हाफ ओपन करके ऐसे लगा दीजिए नीचे की तरफ, सी पे सेम कंपास रख के ऐसे लगा दीजिए, तो यहां से आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल जाएगा। बाइसेक्टर का मतलब ए सी का मिड पॉइंट विच इज नोन एज ओ। नाउ फ्रॉम ओ टू ए आप कंपास ओपन कीजिए और एक सर्कल लगा दीजिए, जो डेफिनेटली आपको किस पॉइंट को मिलेगा? सी पॉइंट को मिलेगा। गॉट इट? किसी भी क्वेश्चन के लिए। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप इस बी पॉइंट पे क्या करेंगे? एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे जो आपके उस पर्टिकुलर सर्कल को एक पॉइंट पे मीट आउट करेगा, विच इज कॉल्ड टी। अब नेक्स्ट आपका काम क्या होगा बच्चे? अब आप इस ओ पे, बी पे कंपास रख के डी तक ओपन करेंगे और फिर उसको ऐसे नीचे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, जो आपकी एक्सटेंडेड लाइन को कहीं ना कहीं पे मीट आउट करेगा। तो दिस पर्टिकुलर लेंथ इज कॉल्ड अंडर रूट 9.8। ये अंडर रूट 9 पॉइंट नहीं था बच्चे, ये कितना था? 9.8। तो ये जो बीई है दैट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अंडर रूट 9.8। यस दीपक। सर ओडी को सर ज्वाइन करना सर जरूरी नहीं है सर, सर जो आपने सर कर पहले किया सकते हैं बच्चे, वो तो हमें पता ही है ना बच्चे, वो तो उसको प्रूव करने के लिए था। यू कैन ज्वाइन दैट, कोई इशू नहीं है उसमें। ओके सर। ओके, कहां से बोल रहे हो दीपक? सर अभी भटिंडा कैंट से बोल रहा हूँ सर। ओके चलो, तो दिस इज द वे वी कैन सॉल्व इट। कोई डाउट? चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं बच्चे। आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको आप इस तरह से क्या करते हो? रिप्रेजेंट करते हो। तो मैंने आपको उसका लॉजिकल वे भी बताया बच्चे, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट।
ओके, एंड समथिंग एल्स। ठीक, मैं एक छोटी सी गलती कर रहा था, इस पे अंडर रूट नहीं डाल, ये ए बी जो होता है ये 9.8 ही होता है, नॉट अंडर रूट। अंडर रूट तो आगे चलकर आता है। ठीक, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर क्वेश्चन। अब आइए बच्चे, अब जो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, विच इज कॉल्ड, पहले तो ये बताइए किसी को इसमें कोई डाउट तो नहीं है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी नंबर ऑन अ नंबर लाइन। अब मैं आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस पे लेके आता हूं बच्चे, एंड यू विल टेल मी कि ये क्या है हमारे पास। आपको यस नो में आंसर करना है, मैं सभी को ओपन करूंगा, वेदर इट इज रैशनल और इररेशनल। wait, I am opening to all of you. irrational number. सर irrational. Irrational. Very good. Now come on to this point. Yes, Irrational. Irrational. number. Irrational. okay, very good. Now come on to this point. Your poll is here. A means irrational, B means rational, and here is the poll. दो ही ऑप्शन लिखने हैं, अगर किसी ने सी अप कर लिया तो इसका मतलब वो 100 की क्लास लगा रहा है। ओके, वी आर डिवाइडेड इनटू 50-50। चेक कीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 45% कैंडिडेट कह रहे हैं ए एंड 52% कह रहे हैं बी। तो चलिए ट्राई करते हैं बच्चे। इसके लिए आपको कुछ छोटे छोटे से बेसिक स्टेप्स में आना होगा, और मैंने इस क्वेश्चन को करने का मेरा मोटिव भी यही था कि सो दैट आई विल टेल यू सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर रूट्स नंबर। देखिए, इफ वी आर राइटिंग अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, तो उसका कलेक्टिव आंसर बन जाता है बच्चे अंडर रूट ए बी। इफ वी आर राइटिंग अंडर रूट ए डिवाइडेड बाई अंडर रूट बी, तो उसका हम कलेक्टिव क्या बना सकते हैं, अंडर रूट ए बी। अब चेक कीजिए, व्हेन यू आर मल्टीप्लाइंग दिस, 4 तो 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 12 अंडर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 4 इंटू 4 तो हो गया 16, एंड 12 इंटू 3 क्या हो गया बच्चे, 36। एंड आप में से बहुत सारे बच्चों को पता होगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 36 इज इक्वल टू 6। तो 6 इंटू 16 इट इज 96। तो हमारा ये नंबर क्या हुआ, रैशनल। ओके, पहले सिंप्लीफाई करना है, फिर आपको क्या करना है, उसके बारे में बताना है कि वेदर वी विल गेट इट और नॉट। अब एक और देखते हैं हम, 4 अंडर रूट 12 डिवाइडेड बाई 4 अंडर रूट 3। ए रैशनल, बी इररेशनल।
and here is your pole. Yes, I am waiting for your responses. ओके चलिए बच्चे फिर से देखिए 4 and 4 कैंसल. नाउ मैंने अभी अभी बताया था इट कैन बी रिटन एज 12/3. कैंसिल करेंगे तो नेक्स्ट सीन में ये क्या हो जाएगा √4 एंड √4 कैन बी रिटन एज 2. तो ये हमारे पास किस में चला गया रैशनल में. 72% कैंडिडेट गॉट इट राइट. ओके तो जब भी हम इनको इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट प्रायोरिटी यही होगी बच्चे कि व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. अब एक और लेते हैं. इफ समबडी सेज टू यू 4 and √12 minus 50 minus 7 and √48. चलिए इसको तो हमने सिंप्लीफाई ही करना है. एंड आफ्टर सिंप्लीफाइंग वी विल चेक इट वेदर इट इज रैशनल और इरेशनल. थोड़े से देखिए बच्चे, अगर आपको नहीं आता ना, आई थिंक आपको प्राइम फैक्टराइजेशन आती होगी, तो 12 के प्राइम फैक्टर कर दीजिए. तो इट इज 6, 2 and 3. और इसको सिंप्लीफाई करने का एक बेस्ट तरीका बताता हूं आपको. 2, 2, 2 and 3. ये अंडर हो गया ना. जिनका पेयर बन रहा है उनको बाहर ले आइए सिंगल. तो ये हो जाएगा 2. ओके अब देखिए 50. इफ यू मेक द प्राइम फैक्टर ऑफ 50 2, 25, 5. तो 50 के प्राइम फैक्टर क्या बने बचे 2 × 5 × 5. तो इस 5 को बाहर ले आइए तो इट बिकम्स 5 and √2. अब 48 के आ जाइए बच्चे. 48 के जब हम लिखेंगे तो 2, 24, 2, 12, 2, 4, 2, 3. तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 3. बच्चे इस पेयरिंग में क्या होगा इन दो का फिर एक, इन दो का फिर एक, यानी 4 and √3 आ जाएगा. तो वी विल सिंपली राइट इट एज, अब देखिए मैं लिखने क्या जा रहा हूं. तो 4 तो ऑलरेडी है. 12 कैन बी रिटन एज 2 and √3. 50 can be written as 5 and √2. This can be written as, देखिए 4 आउटर आ गया and √3. तो हमारे पास इस क्वेश्चन का अगर मैं सॉल्यूशंस देखूं तो क्या हो रहा है 4 × 2 8 and √3 minus 5 and √2 minus 28 and √3. अभी भी देखो बच्चे इररेशनल नंबर भी ऐड सब्ट्रैक्ट होते हैं. तो व्हेन वी ऐड और सब्ट्रैक्ट दीज नंबर तो चेक करना मेरे पास क्या होगा दीज टर्म्स फर्स्ट एंड लास्ट. देखो इनके ये वाले पोर्शन सेम है √3 एंड √3. तो व्हाट आई विल टेक, मैं इन दोनों को ऐड करूंगा. ठीक, तो हमारे पास ये वैल्यूज क्या आएंगी
तो आई विल टेक इट एज 8 minus 28, तो इट बिकम्स -20 and √3 -5 and √2। तो बच्चे ये क्या आंसर होगा? क्या बनेगा? इररेशनल। इस नंबर को हम किसके साथ डिनोट करते हैं? इररेशनल नंबर के साथ क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। अल्टीमेटली सॉल्यूशन पे हमारे पास ऐसी वैल्यूज क्या होंगी, आती हैं, जिनको हम इस वे से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे कि वेदर दिस इज रैशनल और दिस इज इररेशनल। ओके, एंड इन द नेक्स्ट सेशन मेरे पास जो मैं टॉपिक शुरू करूंगा बच्चे, इसी में, दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। और उसको शुरू करने के बाद फिर से मैं आपके पास आऊंगा रैशनल और किन नंबर्स में, इररेशनल नंबर्स की फॉर्मेशन। गॉट इट? हाँ जी बच्चे, अब आपकी प्रॉब्लम्स।